Namaste students, hello students, welcome back to Sonakshi classes and this is Meenakshi Manhas, your mathematics teacher. So अब तक हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 की थी और पिछले कुछ वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि एक्सरसाइज 1.3 में किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है. सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है. सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है दैट यू हैव टू फिल इट अप विद दीज टू सिंबल्स. अब देखो ये वाला सिंबल आपको पता है किसका होता है, सबसेट का, ठीक है. और ये जो दूसरा सिंबल है ये किसका होता है, नॉट अ सबसेट का. सो हमको ये फिल करना है इसमें. देखिए अगर आपने पिछले दो वीडियोस अच्छे से समझे होंगे तो आपके लिए ये एक्सरसाइज इज लाइक हलवा एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली. सो अगर आपने नहीं देखी है सो आप उनको देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में वो है. और अगर फिर भी नहीं पॉसिबल है तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से देख सकते हैं. सो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. पहला हमारा है 2, 3, 4 और यहाँ पर सेट दिया है 1, 2, 3, 4. अब आपको पता है कोई सेट किसी सेट का सबसेट कब होता है, जब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो. अब यहाँ पर 2, 3, 4 है. देखो 2 इधर है, इधर भी है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है. तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो सेट है वो इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया. अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है ABC और यहाँ पे सेट दिया BCD. देखिए इसमें B है, इसमें भी B है, इसमें C है, इसमें भी C है, बट इसमें D नहीं है जो कि इसमें है. यहाँ पर A जो है वो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है. उसके बाद हमारा लास्ट है X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. आपके स्कूल का कोई बच्चा जो 11th क्लास में पढ़ता है और दूसरा सेट दिया X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल और X आपके स्कूल का कोई भी रैंडम स्टूडेंट. तो अब क्लास 7th के सारे बच्चे तो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स में आएंगे ही ना. सो इसका मतलब ये भी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन. एक्स कोई भी मतलब प्लेन में कोई भी सर्कल है, एक्स कोई भी, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, इट कैन बी एनी सर्कल. और दूसरा है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट. अब इसी प्लेन में एक्स एक सर्कल है लेकिन उसका रेडियस कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, यानी इस तरीके के सर्कल है. तो क्या ये इसके अंदर आएगा, नहीं, ये इसके अंदर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये सेट अगर मैं ऐसा बोलती, इसका उल्टा बोलती तो शायद वो उसका सबसेट होता और बिल्कुल उसका सबसेट होता, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है. नेक्स्ट देखिए एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन. तो यहाँ पे ट्राइंगल्स की बात हो रही है और यहाँ पे रेक्टेंगल की हो रही है, तो वो भी उसका सबसेट नहीं होगा. नेक्स्ट है हमारा एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन एंड एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन. अब एक्स क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्लेन में, ठीक है. और दूसरा है हमारा कोई भी ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल, तो ये इसका सबसेट होगा. नेक्स्ट है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर. अब देखिए हमारे जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो सब इंटीजर्स का पार्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये भी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. समझ में आई आप सबको. तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल प्रोसीड विद योर क्वेश्चन नंबर 2. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सो मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है. तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपको दी है वेदर दे आर ट्रू और वेदर दे आर फॉल्स, ठीक है. अब देखिए जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो बोल रहे हैं कि ये जो आपको सेट दिया है वो दूसरे सेट का सबसेट नहीं है. तो लेट अस सी. अब ये कितना है, ए है, यहाँ पे भी ए है, ये बी है, यहाँ पर भी बी है, तो ये तो उसका सबसेट है ना. अगर इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो तो इसका सबसेट होता है, बट यहाँ पे बोला है कि वो नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है. सेकेंड देखिए आपको यहाँ पर एक सेट दिया है AE और यहाँ पर एक सेट दिया एक्स. एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि एक्स एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट का. तो देखिए ये वाला जो सेट होगा आपको बोला है कि AE जो है वो कंटेन है किसके अंदर, वोवल के सेट में क्या आता है, AEIOU, ठीक है ना. तो यहाँ पर ए इधर भी है, यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू. थर्ड देखिए आपको ये दो सेट्स दिए 1, 2, 3 एंड 1, 3, 5. अब 1 यहाँ पर है, जी बिल्कुल है, 3 यहाँ पर है, जी बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर 2 है जो यहाँ पर नहीं है. इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा और ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे. ये बोल रहे हैं हमारा जो ए है वो इसका सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका एलिमेंट यहाँ पर भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू. नेक्स्ट पार्ट देखिए. अब ये आपको बोल रहे हैं कि जो आपका ए सेट है ना वो इसका पार्ट है. देखिए ए सेट जो है वो बोल रहे हैं जो ए सेट है वो बोल रहे हैं ए सेट इसको बिलोंग कर रहा है
एंड मैंने आपको बताया था बिलोंग टू हम किसके साथ यूज करते हैं, सिर्फ एलिमेंट के साथ यूज करते हैं। और यहाँ पर ए अगर सिर्फ ये लिखा होता ना, इसकी जगह ये लिखा होता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये ट्रू होता। या फिर ऐसे लिखा होता दिस बिलोंग्स टू दिस थिंग बी एंड सी, तब भी ये ट्रू होता। लेकिन यहाँ पर एक सेट दिया है ए, जो कि यहाँ पर नहीं है, ना ही इसका वो एलिमेंट है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट है एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन बी। एक्स एक इवन नंबर है जो बी से क्या है, छोटा है। तो कौन कौन से 6 से क्या है, छोटा है, तो 6 के क्या आ जाएगा वो इवन नंबर, 2 4 एंड लेस देन 6, तो उसमें 6 नहीं आना। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अब हम देखते हैं 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 3 4, देन योर 9, देन योर 12, देन योर 18 एंड देन योर 36। ठीक है। सो वो नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं उसका सेट ये बन गया। अब 2 और 4 देखिए वो इसमें है ना, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हुआ, और ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन 2। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू योर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अभी है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। यहाँ पर हमें एक सेट दिया है A1 2 और ये भी इसका एलिमेंट है, और यहाँ पे 5। ठीक है। अब हमें बोला है कि पहला जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर दिया है कि 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो यहाँ पे 3 4 जो है एज एन एलिमेंट काम कर रहा है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। हाँ, अगर इसकी जगह ये लिखा होता ना कि 3 4, अब ऐसे लिखा होता इज अ सबसेट ऑफ ए, तब ये ट्रू होता। बट यहाँ पर ये ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका एक एलिमेंट है। अगर मुझे इसको सेट बनाना है तो मुझे इसे फिर से कर्ली ब्रेसेस में डालना पड़ेगा। सो दिस इज योर फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 4 बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल, क्योंकि 3 4 इसका एलिमेंट है तो ये इसको बिलोंग करेगा। नेक्स्ट देखिए वही केस आ गया कि 3 4 ये सबसेट है का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। 1 इसमें है तो हाँ, तो 1 इसका एलिमेंट है और एलिमेंट इसको ए को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब 1 जो है इसका एलिमेंट है, ये इसका सबसेट तब होता अगर इसको इस तरीके से, अगर 1 खुद ही एक सेट होता। लेकिन जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं हम तब सेट यूज नहीं कर सकते, तब हम क्या यूज करते हैं, बिलोंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये इसको, यहाँ पर ये जो है इसका सबसेट नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए 1 2 5। अब देखिए 1 2 5 तीनों इसके एलिमेंट्स है 1 2 5, और ये भी एक सबसेट बना रहे हैं, तो ये इसका सबसेट जरूर होगा। नेक्स्ट देखिए 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो ये सेट है ना, और जब कोई सेट किसी दूसरे सेट के अंदर होता है तब वो क्या होता है, उसका सबसेट। तो बिलोंग्स टू हम यूज नहीं करते। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिलोंग टू हम एलिमेंट के लिए यूज करते हैं और सबसेट हम सेट के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर 1 2 3 ए का सबसेट है। लेट्स चेक। देखो यहाँ पर 1 तो है, 2 तो है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। 3 अगर है तो 3 4 एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है, वो अकेला प्रेजेंट नहीं है। सो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो योर फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी लास्ट के 3 पार्ट्स हैं, सो हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पर है कि हमारा जो 5 है वो बिलोंग टू ए है। देखिए 5 एक सेट है। आप एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, 5 से, तो वो एक एलिमेंट नहीं है, तो वो बिलोंग नहीं हो सकता, दैट वुड बी सबसेट। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फॉल्स। और उसी तरीके से ये स्टेटमेंट आपकी हो गई ट्रू, क्योंकि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद लास्ट आता है आपका दिस थिंग। देखिए जो 5 होता है ना, जब मैंने आपको एम्प्टी सेट करवाया था फर्स्ट टाइम पे, तो मैंने आपको बोला था कि एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं 5 से। ठीक है। कभी भी हम एम्प्टी सेट को इस तरीके से नहीं लिख सकते, दिस इज अ रॉन्ग। ठीक है। सो इसका मतलब ये भी चीज क्या होगी, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है कि आपको सबसेट्स लिखने हैं किसके, ए के। तो देखिए हमारा ये जो सेट है इसमें क्या है, एक सेट, एक एलिमेंट है ना, तो आपको पता है क्या इसका मतलब, अगर हमें निकालने हो कि इसके सबसेट्स कितने होंगे तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। इसके कितने सबसेट होंगे, तो यू हैव द फॉर्मूला 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। n होता है आपका
एलिमेंट, तो कितने आ जाएगा 2। इसका मतलब इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 सबसेट्स होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, सबसेट्स ऑफ ए आर। एक तो आ जाएगा आपका 5, क्योंकि 5 जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, और दूसरा आ जाएगा आपका ये सेट खुद। ठीक है, समझ में आया आपको। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज योर ए बी। अब हमें इसके सबसेट्स बताने हैं। तो देखिए ये इसके कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, इसका मतलब 2 इज इक्वल टू इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 4। तो आप लिखेंगे सबसेट्स ऑफ ए बी आर। ए बी के कौन कौन से सबसेट हो जाएंगे, पहला हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 5 तो हर एक का सबसेट होता है। दूसरा हो जाएगा आपका सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, और आपका चौथा सबसेट हो जाएगा आपका ये सेट खुद, बिकॉज वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये 4 इसके क्या आ जाएंगे, सबसेट आ जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट्स हो जाएंगे, 2⁻³ इज इक्वल टू 8। तो हम इसके 8 सबसेट लिखने हैं। तो वी विल राइट सबसेट्स ऑफ 1 2 3 आर। एक तो हो जाएगा आपका 5, फिर आपके सिंगलटन सेट्स 1 2 योर 3, ठीक है। उसके बाद हम इनको पेयर्स में लेंगे, ये हो जाएगा 1 2, ठीक है, 2 3, और आपका हो जाएगा 1 3, और लास्ट सेट इसका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेट खुद। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना हम किस तरीके से सबसेट्स लिखते हैं। अब हमारा फोर्थ है एम्प्टी सेट। हमें एम्प्टी सेट का सबसेट लिखना है। तो आपको पता है इसका सबसेट क्या होगा एम्प्टी सेट का, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, या फिर हर सेट का जो होता है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब एम्प्टी सेट इसका भी सबसेट होगा। तो हमको इसको किस तरीके से लिखना है, देखिए इस तरीके से। अब मैंने आपको बोला था ना पिछले ही क्वेश्चन में कि 5 को हम कभी भी इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ 5, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, यानी कि क्या, यानी कि सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। कितने सबसेट है उसमें, एक सबसेट है, और वो कौन सा होगा, ये सेट खुद होगा। सो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हमें बताना है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए। पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। सो वी नो दैट हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास हमारे पास ए क्या है, एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो आपको पता है एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0, उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होता। एंड वी नो दैट n ऑफ p ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 2⁻n, जहां पर हमारा n क्या होता है, n होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। तो यहाँ पर इसके कितने एलिमेंट्स, n ऑफ a कितना है, हमने यहाँ पे देखा 0 है, तो 2⁻0। Therefore, this implies number of elements of P of A is equal to what? Is equal to 1. अगर उसका एक सेट एम्प्टी सेट हो तो उसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। Are you clear with question number 5? ठीक है। So now we will move on to the next question. So moving on to the next question, that is the question number 6. यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इंटरवल्स जो है, यहाँ पर आपको एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, आपको उसको इंटरवल्स में लिखना है। तो किस तरीके से, देखिए पहला हमारा जो है, तो लिखने से पहले मैं आपको इसको नंबर लाइन पे एक बार ट्राई बनाती हूँ। देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर जो हमारा x है वो -4, यहाँ पे इस तरीके से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड आपका ये कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। तो ये कह रहा है कि हमारा यहाँ पर जो ये इंटरवल जो में ये जो सेट दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा x जो है वो 4 से -4 से बड़ा है, और यहाँ पर ये मतलब मैंने आपको बताया था अगर ये लेस देन इक्वल टू का साइन लग जाए तो वो चीज इंक्लूड होती है, और अगर नहीं हो तो वो चीज एक्सक्लूड होती है। जब हमें एक्सक्लूड शो करना होता है तो हम क्या बनाते हैं, होल बनाते हैं, और यहाँ पे 6 पॉइंट इंक्लूडेड है तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमको नंबर लाइन पे बनाने के लिए नहीं बोला है, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया। इन्होंने हमें बोला है दैट यू हैव टू राइट योर दिस सेट इन योर इंटरवल्स। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको इंटरवल में कैसे लिखूंगी, -4 इंक्लूड नहीं है, तो मैंने आपको क्या बोला था, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको लिखूंगी -4 एंड 6 वाली साइड से मैं इसको क्या कर दूंगी, क्लोज, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, क्लोज है। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट जो सेट है वो क्या है, देखिए -12 भी इंक्लूड नहीं है और -10 भी इंक्लूड नहीं है,
तो मैं इन दोनों को लिख दूंगी और साइड पे क्या लगा दूंगी, ओपन ब्रैकेट्स। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इंक्लूजन शो करना होता है तो हम क्लोज्ड ब्रैकेट्स यूज करते हैं, अगर हमें बताना हो कि वो सेट में नहीं है तो हम अगर हमें एक्सक्लूजन शो करना होता है तो वी यूज ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, सो हमारा तीसरा क्या है, थर्ड में हमें बोला है कि जो x है वो x बिलोंग्स टू R सच दैट x लाइज बिटवीन -12 एंड -10। जो x है आपका -12 और -10 के बीच में लाई करता है, और ये जो यहाँ पर जो -12 और -10 जो दोनों ही है वो सेट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो आपका चौथा सेट देखिए, इन्होंने बोला है x जो है एलिमेंट है R का सच दैट x लाई करेगा x is less greater than equal to 3 and less than equal to -4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका x है वो लाई करेगा किसके, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो समझ में आया आपको। मैंने जब ये करवाई भी थी इंटरवल तब भी मैंने आपको इस तरीके की एक एग्जाम्पल करवाई थी। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving on to the next question, I have written the question number 7 on the whiteboard. अब देखिए क्या बोला है, write the intervals in set builder form। पहले हमको set builder form में दिया था और हमें intervals में लिखना था, अब हमको intervals दिया and we have to write it in set builder form। देखिए पहला क्या है, पहला बोल रहे हैं हमारा इस तरीके का इंटरवल है कि -3 और -0 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी, x such that x belongs to R, और x जो होगा वो लाई करेगा -3 और 0 के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 और 0 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं इनके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकती। समझ में आ गया आपको। सेकंड पार्ट देखिए, ये है 6 और 12। यहाँ पे आपका 6 और 12 दोनों इंक्लूडेड है, क्योंकि दोनों के साइड पे क्लोज ब्रैकेट लगा है, तो ये दोनों ही इंक्लूडेड है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R सच दैट यहाँ पर जो 6 है इट इज लेस देन x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा एंड लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपका 12। थर्ड पार्ट देखिए आप, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर 6 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन यहाँ पर 12 इंक्लूडेड है, तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और हमारा जो 6 है वो इंक्लूड नहीं होगा इस सेट में, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा, 10 इंक्लूड होगा, यानी कि ये हमारी जो है हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि एक साइड से 12 इंक्लूडेड है बट हमारा जो 6 है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा -23 इंक्लूडेड है लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। हमारा x R को बिलोंग करता है, -23 इंक्लूडेड है और 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम जो इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म पे जा सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल पे जा सकते हैं। अगर इन दोनों में से हमें कोई भी एक चीज दी हो तो हम उसको जो है इन दोनों फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट दीज टू सेट्स इन द यूनिवर्सल फॉर्म। इन सेट्स का आपको यूनिवर्सल सेट बताना है। तो देखिए क्या बोला गया है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, सिर्फ राइट ट्राइंगल्स की बात की है तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऑब्वियसली इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि सारे, अगर आप लिखना चाहे ऑल लिख सकते हैं वर्ड, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स का जो सेट है वो इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। इसी तरीके से आइसोसेलेस का भी क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर कंटेंट में, एक गिवन पर्टिकुलर कंटेंट में सारे एलिमेंट्स के उस सेट के कंटेन करता है। तो अगर मैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ले लूं तो उसके अंदर सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स भी आ जाएगा, या फिर अगर मैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ले लूं तो उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब आ रहे हैं हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में एक आ गया है कि आपको 3 सेट दिए गए 1, 3, 5, बी दिया 2, 4, 6 और सी दिया 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, आपको इन सेट्स में से बताना है कि कौन सा सेट इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, जो इन सब एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। अब देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में ये वाला सेट तो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले 2 सेट तो हैं, लेकिन ये वाला सेट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 5 में तो कोई भी सेट नहीं आता, क्योंकि 5 सबका सबसेट होता है लेकिन 5 के अंदर कोई सेट नहीं आता। ठीक है,
अब ये वाला देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो 1 3 5 ये सारे सेट जो है वो इस सेट में आ रहे हैं, तो ये सेट इनका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं लास्ट वाला देखूं तो ये है 1 2 3, यानी कि ये वाला 1 देखो 1 3 और 5 ये वाला सेट है। 2 4 6 है, ये वाला भी सेट है। और 7 8, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है हमारा 7 8 जो है यहाँ पर किसी में भी नहीं भी होगा तो तब भी ये सेट जो है नहीं होगा, क्योंकि इसमें है 0 2 4 6 8 और इसमें जो है हमारा 0 नहीं है। सो ये भी हमारा जो है सेट नहीं है। समझ में आई आपको? तो ये सारे एलिमेंट्स जो, क्योंकि ये A B C ये सबके सेट्स के सारे एलिमेंट्स इस सेट में है, तो ये सेट हमारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। So this was all about exercise 1.3. I hope this exercise is clear to you. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, you can ask me in the comment section. I'll definitely try to answer each and every question of yours. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, so please इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।